स्वामी समर्पण तीन भुवन में सा राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवता मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूयतां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुरुवरे शाश्वती सुखदर्शन स्वरूप तुम्हारा है दर्शन करने वाला है जब जग विषयों में रच कर निद्रा में सोता निष्कंठ विषकंठ गोता सन्नाटा मन में विचारी चलते शांति मानसिक तत्वों का चिंतन करते हो करते तब से नदी तट पर साकी घड़ियों में संसार से पानी किया करते घड़ियों में अंतर ज्वाला हर की वाणी मानो जड़ती हो फुल जड़िया सादानी क्या कोई हो जब को दे ही दिया उठाया करते संसम की संसम की कंपनाचार्य आदि 700 मुनि भगवंतों की विष्णु कुमार वात्सल्यधारी महामुनि राज की रक्षाबंधन पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जमाने की घटना 700 मुनि भगवंतों के संग पर उत्सर्ग हुआ और विष्णु कुमार महामुनि राज ने गृहस्थ दशा धारण करके बामनिया का रूप बना करके और उस यज्ञ से मुनि भगवंतों को सुरक्षित किया बचाया। आज सभी लोगों को इस पर्व में मुनि भगवंतों की याद आना चाहिए। तो कहाँ राग की कथाएं चालू हो गई। किसी होते हैं मुनिराज पहले विचार करें कि जिन मुनिराजों को गणधर भगवान भी नमस्कार करें, नमो लोए शब्द साधु चलते फिरते चरणों में शीश झुकाते हम चले आपके कदमों पर नित्य ही भाव
कथन निवस्ते दिगंबर आया से भी प्रगट हो रहा अंतरे मन, प्रगट हो रहा अंतरे मन। मुनि भगवंतों की याद करें, उनके स्वरूप का विचार करें तो अपन सबको गर्व होगा कि हम ऐसे मुनि भगवंतों के दासान का हम सभी जी गई भावना बातें हैं कि हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुम धारी। हे मुनि भगवान, आप जैसी दशा हमारे जीवन में प्रकट। आप बहुत मंगल स्वाधीन आनंदमय जीवन जीते, आपका नाम ही शुद्ध उपयोग। आप 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते, आप प्रतिबंध से रहित होते, आप केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े, आप बड़े पुत्र हैं सर्वज्ञ हो गए। आपको जो सुख प्राप्त होता है ऐसा सुख चक्रवर्तियों के, ऐसा सुख भूभूमिय जीवों के, ऐसा सुख इंद्र महेंद्र नरेंद्र के भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा स्वाधीन जीवन जीने वाला सिद्ध भगवान की प्रतिमूर्ति जैन दर्शन का यदि कोई स्तंभ है तो उसका नाम है दिगंबर मुनिराज। वनवासी संत दिखते हैं वन में, रहते हैं चेतन, दिखते हैं अंधियारे में, रहते हैं ज्ञान की उजाली, दिखते हैं मेले और है बहुत पवित्र, दिखते हैं बाहर से भूखे प्यासे से, अंदर से तृप्त तृप्त रहते, स्वानुभव का अमृत पीते, सारे जगत को पीने का निमंत्रण दे। इसी पवित्र दशा देख करके जिस जीव को मुनि होने का भाव ना समझ लेना वह मुनिराज का भक्ति, क्योंकि मुनिराज महासुखी है। तो हर व्यक्ति सुखी होना चाहे, तो सुखी होना है तो स्वाधीनता का इनसे सीखो। स्वाधीनता की कला सीखने के लिए कोई जबरदस्त मुद्रा है तो उनका नाम है मुनिराज। ऐसे मुनियों पर भी विपदा आ सकती है, ऐसे मुनियों की भी कोई रक्षा छोटा व्यक्ति कर सकता है। पार्श्वनाथ की रक्षा पद्मावती देवी कर सकती है, स्त्री देवी संसारी और भगवान की रक्षा करे। लगता है आप सारी जगत में ही चर्चा है पार्श्वनाथ की रक्षा, भगवान की भी कोई रक्षा करे। ऐसे ही हमारे मुनिराज है, इनकी रक्षा कोई जगत में घूमने वाला व्यक्ति कर सकता। मुनिराज स्वयं रक्षित थे क्योंकि वे स्वयं सुरक्षित शुद्धात्मा की रुचि के धनी थे, ज्ञाता थे, अनुभव संपन्न थे। उनकी रक्षा कौन कर सकता है? प्रत्येक जीव अपनी ही रक्षा कर सकता है। किस बात से? कि वो अपने को कसायों से बचाए, ये उसका रक्षा बंधन का है। क्योंकि हर व्यक्ति मोह से पीड़ित, हर व्यक्ति कसाय से जल रहा है, हर व्यक्ति अज्ञानता में तप रहा है, हर व्यक्ति को 24 घंटे कर तत्व का भोग तत्व का भूत सवार है। उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते, वो खुद ही अज्ञानता से पीड़ित है। वो तत्व ज्ञान करे और अपनी स्वरूप की पहचान करे तो अपनी रक्षा हो। ऐसी रक्षा बंधन के पर्व में भी इन मुनि विस्तरों से एक बड़ी भारी सीख मिलने की बात प्रकट होती है। लगता है कि विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराज की रक्षा, सचमुच में अकंपनाचार बहुत बड़ी थी और उनका जो अकंप स्वभाव था, चारित्र में दृढ़ स्तंभ थे, उनकी रक्षा कौन कर सकता? तो पहले नंबर तो ये समझना चाहिए कि कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता, उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं, सब सुरक्षित द्रव्य। और दूसरा है तो फिर रक्षा बंधन पर्व क्यों आया? अभी रक्षा तो ही होगी। यहाँ परिणति में भाव भाव चलती है, ये शत्रु है और इससे जीव दुखी होता है। तो रक्षा हो तो अपनी ही आत्मा की विभाव परिणामों से आप ही रक्षा कर सकते और कोई दूसरा रक्षा कर नहीं सकता। मुनीश्वर उसकी राय बता सकते हैं कि तुम्हारा कोई शत्रु मित्र बाहर नहीं है, तो तुम स्वयं पर में एकत्व ममत्व करके दुखी होते हो और तुम स्वयं ही ममत्व छोड़कर सुखी हो। तो अकंपनाचार्य मुनिराज जैसे जिनको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है इनकी रक्षा
हमारे विष्णु कुमार मुनि जी की। तो विष्णु कुमार मुनि बड़े हैं कि कंपनाचार्य? रक्षा करने वाला बड़ा है कि जिनकी रक्षा की गई भी बड़े हैं। जैन दर्शन कुछ सोचने की लिखे जो अपन आहार देते मुनिराज, तो आहार देने वाला बड़ा है कि आहार लेने वाला बड़ा? लेने वाला बड़ा। ये गजब की व्याख्या। अपन तो ऐसा समझते जैसे धनी आदमी बड़ा है, गरीब आदमी छोटा। ऐसा अपने नाप मोल की बुद्धि से ही मुनीश्वरों को आहार देने वाले चक्रवर्ती छोटे, और हमारे मुनिराज बहुत बड़े दिखते हैं। वे आहार ले रहे दूसरे का, परंतु वे अपने भाग्य का खा रहे। जगत को कहाँ पर। दूसरी बात, आत्मा की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, परंतु परिणति में कसायसी अपनी अपनी रक्षा हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो कंपनाचार्य ने अपनी रक्षा की, सुसागर ने अपनी रक्षा की, और विष्णु कुमार मुनिराज को मुनि मुद्रा का वो बहुमान आया, वात्सल्य अंग जागा, तो उनने जो मुनिराजों की रक्षा की, इसका व्यवहार में समर्थन और अनुमोदन हम सबको करना चाहिए। परमार्थ से कोई किसी का रक्षक होता नहीं, और व्यवहार में धर्मी जनों की, धर्मायतनों की रक्षा का भाव आए बिना रहता नहीं। ऐसा गजब का निश्चय व्यवहार की संधि वाला मार्ग। तो बाहर में विष्णु कुमार मुनिराज ने हमारे शास्त्र मुनिराज की रक्षा की। कर्णान योग ये कहेगा कि बिना साता वेदनी के उदय आए रक्षा नहीं। जब तक आपका खुद का पुण्य का उदय न हो, जब तक कोई बाहर में भी आपका रक्षक नहीं मिले, ऐसा पुण्य बढ़ाओ, और पुण्य बढ़ाने का अर्थ धर्म बढ़ाओ, और धर्म बढ़ेगा तो पुण्य सहज बढ़ेगा। पुण्य बढ़ाने की कोशिश, अनुकूलता पाने की कोशिश में पाप बढ़ जाए। तो हमारे मुनीश्वरों के अंदर से शुद्धोपयोग सी रक्षा हो रही थी उनकी, और बाहर में उनकी रक्षा जो प्रतिकूलता हटी उनके पुण्य के उदय से ही। और चरणान योग में ये कहा जाता है कि अपनी रक्षा पाप भाव से करना चाहिए। प्रतिज्ञाबद्ध हो, बंधन नाम का पर्व जो ऐसी जिनेश्वरी चरणान योग कथित प्रतिज्ञाएं लेते हैं, वे अपने को पाप से बचा लेते हैं। ये व्यवहार से रखते। प्रतिज्ञा लेना बंधन में बंधना है, और इसमें रक्षा है पाप भाव। ये चरणान योग से रक्षा। कर्णान युग से रक्षा होगी जब तुम्हारे ऐसे पाप न बंधे जिससे तुम्हें सहन नहीं होते, तो आप धर्म कार्यों में लगोगे तो उन कर्मों से निवृत्ति होगी और पाप आदि के प्रसंग हटेंगे। तो कर्णान युग कहेगा आपकी रक्षा आपका उदय करेगा। चरणान युग ये कहेगा कि आपके परिणाम, हमारा भला बुरा तो अपने परिणामों से। यदि तुझे दुखी नहीं होना हो तो कसाय नहीं करना। तो कसाय से बचने के लिए पाप से बचकर हटकर जो प्रतिज्ञाओं में रहते हैं, देव गुरु शास्त्र के निकट रहते हैं, साधर्मी जनों की गोष्ठी में बैठते हैं, वे अपने आप को पाप से बचा लेते हैं इस चरणान युग से रक्षा बंधन पर। और द्रव्यान युग से रक्षा बंधन पर क्या है? स्वयं रक्षक वस्तु है, उसकी रक्षा करने वाला जगत में कौन है? कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता, उसकी कौन रक्षा करे? और प्रथमान युग क्या कहता है? देखो विष्णु कुमार मुनिराज को भाव आना चाहिए तो ऐसा आना चाहिए। 8 अंग होते, उसमें एक वात्सल्य नाम का अंग होता, और वात्सल्य अंग की प्रमुखता से आज मुनीश्वर की तारीफ की पूजा की। गृहस्थ मुनि की पूजा नहीं की विष्णु कुमार के रत्नात्रय की पूजा, मुनि दशा की पूजा की। ये रक्षा करने के भाव से तो उन्हें बंधन हुआ, उन्हें तो इस बात का एहसास है। वो बहुत बड़े पुरुष थे, उसी भाव में मोक्ष गए। ये सब जानते थे कि हम ये काम क्या करें। तोड़मल जी को तो लिखना भी पड़ा कि बड़ा धर्म छोड़ करके छोटा धर्म अंगीकार करना ये उचित नहीं, अध्यात्म से उचित नहीं मान। परंतु फिर भी उनकी पूजा महिमा देव भी गाते हैं, ज्ञानी जन भी गाते हैं, क्योंकि ये वात्सल्य अंग भी एक अंग है और उनने उसको प्रमुख कर दिया उसे। और ये बात उनने अपनी गलती से की, वैसा नहीं है। सागर सेन बड़े तपस्वी मुनिराज विराजमान, उनके
और उनको एकदम से मुंह से आग निकला। अरे ये क्या हो, इतना बड़ा सन और आग लपटे चल रही है चारों तरफ, ये कैसी विपदा है। और इसके लिए पुण्य चाहिए, धन की रक्षा के लिए पुण्य चाहिए, साधर्मी की रक्षा के लिए वात्सल्य अंग चाहिए, और आत्मज्ञान की कसायों से रक्षा के लिए पुरुषार्थ चाहिए, भेद विज्ञान। तो उन्होंने कहा, आह निकला। उनकी बाजू में छुल्लक बैठे थे, विद्याधर थे। प्रभु आपके मुंह से रात्रि में आए, आप तो बोलते नहीं, क्या हो गया, कोई कष्ट? नक्षत्र तारा गिरते देखकर निमित्त ज्ञान हुआ कि हमारा कोई संग मुनिराजों का इस समय संकट में पड़ा है। यद्यपि वे महातपस्वी हैं, शुद्धोपयोगी हैं, ज्ञानी हैं, तथापि अपन को इस समय उनकी रक्षा अवश्य होना चाहिए। ये भाव आ, कौन रक्षा करने में समर्थ? उन्होंने कहा कि इस समय विष्णु कुमार मुनिराज की रिद्धि हो गई है प्रकट, और उनको खुद ही पता नहीं है कि रिद्धि हो, इतने ध्यान ज्ञान में मगन रहे। तो फिर क्या करें? आप इस समय जाओ और उनको याद दिलाओगे, वो अपनी रिद्धि परीक्षा करेंगे और वो ही रक्षा करने में समर्थ। जैसे ही हुआ, वो गए, उनको याद दिलाया, उनने अपना परीक्षण किया, हाथ फैलाए तो सुमेर पर्वत और मानसोत्तर पर्वत तक उनका शरीर बढ़ गया। और फिर बाद में वो मुनीश्वर आए, गौना रूप धारण किया, कपड़े पहने और 3 पग भूख मांगी उस बलि से, और बलि ने 3 पग भूख दी। 2 पग में उनने दुनिया नाप ली, और तीसरे पग में कहाँ रखे, यानी उसको अपनी गलती और हार मानना पड़ी। यज्ञ तत्काल बंद हुआ, उनके पास रिद्धि सिद्धियां थी, और तत्काल मुनीश्वरों की भैया व्रत होने लगी। और रुंध गए थे, कंठ, नाक, आंख, कितने मूर्छित पड़े थे, कैसी दशा हुई होगी। हस्तिनापुर की चर्चा, 7 दिन तक लोगों ने भोजन नहीं बनाए सोचे। हमारे मुनिराज पर कैसी संकट आए, अपन इस पर्व को किस रूप में मनाते और किस रूप में मना चाहिए। कुछ बातें ऐसी अपन को सीख देती है। ये सब नैमित्तिक पर्व है, धार्मिक पर्व भी है, सामाजिक पर्व। समाज मनाती, अपने अपने ढंग से मनाती, हमें भी अपने ढंग से मनाने के लिए जनवाणी प्रेरित करती, पूजाओं में भी ये बात आती, और हमारे ज्ञानी जन भी किस रूप में मनाते हैं इसकी थोड़ी सी झलक पुरानी रचना से आधा सा चित्रण लाए, क्योंकि लंबा हो जाता है। कहाँ से लाए हैं कि जब वो चारों बलि, नमोची, बृहस्पति पहला किस्सा, बर्मा राजा उज्जैन नगरी में मुनि दर्शन के लिए जा रहा था। तो वो मुनि दर्शन के लिए जा रहा था, तो ये जैन धर्म से चिढ़ने वाले व्यक्ति को भी जाना पड़ा राजा का साथ में। और राजा आ रहा है, ऐसा ज्ञान हमारे मुनिराज को हो गया था कंपनी से, और इसके साथ विधर्मी भी आ रहे हैं, और उनको तत्व से बहुत चिढ़ है। इस विवाद न बने इसलिए 700 मुनिराजों को मौन होनी थी। सभी मुनिराज बैठे थे, राजा ने नमस्कार किया, उनने आशीर्वाद भी नहीं दिया, ध्यान में बैठे रहे। तो उसने वर्मा राजा से कहा कि कैसे मूर्ख है मुनि, तुम इतने बड़े राजा नमस्कार करते हो और ये जवाब भी नहीं, इतनी भी अकल नहीं। समझ गई मूर्ख इसीलिए। जिन मुनिराजों को देखने पर भीत मिथ्या तकरीत मिथ्या छूट जाए, उन्हीं मुनिराजों को देखने पर कसाय आ सकती है। इससे पता चलता है कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य उपादान के अनुसार। जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे ही मंदिर दिखता है, वैसे भगवान दिखते हैं, वैसी सभा दिखती है, वैसा धर्म दिखता है, वैसी बुद्धि से वो शिक्षा लेते। चारों मंत्री लौट रहे थे, वर्मा राजा वापस जा रहा था, और उसी समय श्रुतसागर मुनिराज बीच में मिले। श्रुतसागर से आहार लेट होकर आए थे, तो उनको देखते ही वो मली बोला कि देखो ये बैल आ रहा, पेट भर के आ रहा। एकदम से श्रुतसागर मुनिराज बोल पड़े, तुम गऊ को माता मान, तो बैल तुम्हारा बाप हुआ। ऐसा मुंह तोड़ जवाब क्या दे दिया, आपत्ति में पूरा संत। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम कौन हो, हम तो तुम्हारे बाप की जानते हैं, तुम्हारी मम्मी की जानते हैं और पूर्वजों की जानते, तुम मर के कहाँ से आए।
सारा इतिहास बताया तो उसे अपमान लगा, अकल नहीं आई, अपमान लगा, इन्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार, अब मैं पजा चुका। तो उस समय तो बर्मा राजा के साथ थे, उन्होंने प्लानिंग बनाई और जंगल में अपन जहां मिले थे वहां पर मुनिराज पर प्रहार किया। अकंपनाचार्य के पास आकर उन्हें सारी रिपोर्ट दी, गलती मानी और संघ में संकट पड़ेगा ऐसा जान करके भी फिर उसी जगह खड़े रात्रि। और चारों मंत्रियों ने एकदम एक साथ प्रहार किया कि हम सबको एक साथ पाप लगे। इतनी भी अकल थी कि पाप का काम कर रहे। और उसी समय चौथा काल था, बल देवता यक्ष ने उनके हाथ पीलक कर दी। तो ऐसे वो रात भर खड़े रहे। सवेरे जब सब मुनिराजों की दर्शन करने आए तो उनकी ये हालत देख करके सबने निंदा की। पापी राजा ने उनका काला मुंह करके नगर से बाहर निकाल दिया। बुद्धि के धनी तुझे हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने पद्मराय को खुश कर दिया और उनके यहाँ जा करके मंत्री बन करके रहे। यहाँ से कथा सुनाते। तदनंतर कुछ दिन कटे बीता सुखद बसंत, दुखद ग्रीष्म का भी हुआ धीरे धीरे। आषाढ़ मास में आस्थान परिवारी राज के आने पर श्री सूर्य कंपन हस्तिनापुर संग सहित पहुंचे जाकर। तो उन्होंने 4 महीने पर वहां पर चौमासा की प्रतिज्ञा ली और हस्तिनापुर में उनका चौमासा चल रहा था। उसी समय जब मंत्रियों को ये पता चला कि यहाँ गए और हमारा रहना बहुत कठिन हो जाएगा, पता चलेगा कि ये अपमानित हुए थे, इन मुनि के ऊपर अवसर किया था, तो राजा हमें डांटेगा, सताएगा। तो उन्होंने 7 दिन का उनसे अवकाश लिया, हमें 7 दिन की राज दो। उनने कोई उपकार किया था, हरिबल राजा को दी। तो राजा ने खुश होकर के इच्छित वर मांगा और उसे राज दे दिया। और उस 7 दिन की राज में उसने जो उपद्रव किया वो सारी दुनिया जानती है, आज भी इस इतिहास को याद करती है। तब राजा खुश होकर बोले, जो चाहो इच्छित वर ले लो। मंत्री बोला, हे नाथ 7 दिन का यह राज्य मुझे दे दो। सब राजबार तक दीन अपने निज अंतपुर में वास किया। सचिवों ने संग बीच जाकर नरमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। उन सब मुनियों के आस पास कांटों की बारी लगवा दी। पल अस्थिरों में चरमादित्य की जोरों से ज्वाला जलवा दी। बस जीवों का फिर हवन किया, फैली अपार दुर्गंध तहाँ। मुनियों ने पानाहार त्याग कर ग्रहण किया संन्यास वहाँ। मुनिराज का जीवन ऐसा हो, वो कल के लिए नहीं जीते कि कल मुनि हो गए कल आहार लेने निकलेंगे, फिर घूमने निकलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। वर्तमान में जीते, अपने लिए जीते। तो उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक ये उत्सर्ग नहीं टलेगा तब तक अन्न जल आहार का त्याग। सभी पूर्ववासी सभी अधीर हुए, सभी ने भोजन त्याग दिया। धिक्कार बलि और सभी ने धिक्कार दिया। यदि जलद दृष्टि से अग्नि जले, वह बाड़ी धान को खा जाए। अन्याय करे राजाई तो फिर न्याय कहो किस पर जाए। धनक उठी ज्वाला वहाँ, फैला धूम अपार। कंठ रुधे अरु फट गई, दुख का रहा न पार। एक कल्पना भर करो, आप अपने बच्चे को एक खड़ा कर दो, चारों तरफ से अग्नि जला। क्या है कि मुनिराज तो दूसरे है ना, पर है, इसलिए विचार भी है।
आपकी दुकान के चारों तरफ अग्नि जले, इतने विचार। लड़की बहू के सामने, अरे अपनी मम्मी कुएं में गिर गई और पत्नी गिर गई, विचार एक एक क्षण कैसे करते हो। इस पर भी शांत चित्त धारी मुनिराज कष्ट को सहते थे, निश्चल ध्यानावस्था में वर महामंत्र को जपते थे। एक विद्याधर क्षुल्लक के संग मिथिलापुर के वर उपवन में, निश्चल ध्यानावस्था में योगीश्वर सागर चंद्रमा तप करते थे उनमें। सब अपन ने पढ़ लिया अभी। ये उन्होंने सागर सेन मुनिराज ने उनको भेजा क्षुल्लक को। यो मुनिवर ने जब हाल का क्षुल्लक सी से यह करुणा कर, तब पुष्प दंत क्षुल्लक बोले, यदि हो तो यत्न करूं जाकर। ये सब उन्होंने प्रेरणा दी और वो क्षुल्लक जी उनसे प्रेरणा लेकर के आ गए और रिद्धिधारी मुनिराज विष्णु कुमार के पास आ गए। रिद्धि परीक्षा कर चुके जब मुनि विष्णु कुमार, किया हस्तिनापुर तरफ तब फिर शीघ्र विहार। जा बोले मुनि भ्रात से, है तू मूढ़ महान, ज्ञाता होकर धर्म का, मुनि के लिए वे प्राण। क्या प्राण ले रहे? वो तो अपने घर में बैठे राजा साहब। हम क्या करें मंदिर का, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं। बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ ली तुम, दुकान में नहीं सोचता करता है, खाने पीने में नहीं सोचता करता है, सिर्फ धर्मायतनों में बुद्धि लगाते। कौन किसका क्या करे? निश्चयभाषी नंबर 1 है। समझ में आए क्या कह रहे? मुनि के लेवे प्राण। तू राजा होकर के घर में चौकी में घुसा है रानियों के पास। जिस कुल में तीर्थंकर आदिक पुरुषों ने था अवतार लिया, उस कुल की क्यों रे मूढ़ आज लाज शर्म को छोड़ दिया। तब भ्राता सब ने यूं बोला, मेरा नहीं दोष रंच भी है, मैंने नहीं कष्ट दिया उनको, नहीं देने की आज्ञा दी है। बताओ ये उत्तर सही है कि नहीं? क्यों? उसने राज दिया बेचारा, वो क्या करे? सत्य महाव्रत का धाय, सत्य वचन का धाय। महापापी जीव का नाम है जो धर्म की अवज्ञा करे और धर्मायतनों से दूर रहे और वो कहे कि हम बहुत समझदार हैं। ऐसे जीव का नरक निबोध में आमंत्रण। यह दुष्टि मंत्रियों की कृति है, उसकी मैं कथूं कथा कहूँ सारी। सब बताया उन्हें कि इन लड़कों ने राज हमें दिलाया, हरिबल से बचाया और हमने इनको राज दे करके तब निज रीति प्रकट कर बोना सा, कायरता सूचक बातें सुन नत की मुनि को अचरज आया। तब छल से स्वयं संग रक्षा करना मजबूरन ठहराया। देखो ये बड़ी तपस्वी को भी मजबूरन मायाचारी करना। भरत राजा था और राम जंगल में थे और राम को पता चला कि भरत के ऊपर एक राजा ने आक्रमण किया, तो उन्होंने स्त्री का रूप धारण। मूछें तो होती नहीं बड़े पुरुषों की, 63 सलाह का, दाढ़ी तो होती नहीं, तो उन्होंने धोती पहन करके गए, स्त्री की धोती पहन करके, और पंचपरमेष्टि का 24 तीर्थंकरों का ऐसा स्तवन गाते गाते गांव से निकले और नर्तकी बन करके उस राजा के सामने खड़े और ऐसा नृत्य किया कि वो राजा झूम रहा था, सभा झूम रही थी। और उसी समय उसने कॉलर पकड़ के उस राजा को पटक दिया। राम बताओ, ये मायाचारी, जिसे जगत मायाचारी कहेगा, ये धर्मी की रक्षा करने पर मायाचारी भी करना पड़े तो क्षम, अरे झूठ भी बोलना पड़े
तो वो झूठ नहीं है, क्योंकि अहिंसा धर्म और धर्मायतनों की रक्षा के लिए सब मायाचारी करके भी उनके पास पहुंचे। निज रीति प्रगट कर बोना सा, सब ब्राह्मण वेश तिलक धारी, बलि सन्मुख दान गए लेने, बलि ने सन्मान किया भारी। बलि बोला फिरे महाराज, जो इच्छा हो ले लेवे। ब्राह्मण बोला पहले राजन, संकल्प 3 शुभ कर देवे। ऐसा 3 वचन निर्वाह कराकर और फिर उन्होंने अपना रूप बताया। पहला पग गिरि मेरु पर, रखा मुनि तत्काल, मान सोतर पर रखा, पग द्वितीय सुभिसान। फिर बोले बलि से अभी, भूमि बताओ कहाँ तीसरा पग रखे, बचा कहीं नहीं और। बलि बोला पीठ नाप ले तो, जब भूमि समाप्त हुई सारी। मुनिवर रे रखा एक पैर बलि के ऊपर, तब अति भारी। पग रखते ही बलि घबराया, और सारी पृथ्वी कांप गई। इंद्रों के आसन डोल गए, सर नर मुनियों की भीड़ भई। सभी ने रक्षक मुनिवर के चरणों में आकर नमन किया, कि क्षमा प्रार्थना सचिवों ने, तब मुनि ने करुणा दान दिया। सबने सचिवों को धिक्कारा, नृप ने आमंत्री पद छीना। गंधर्व किन्नरों ने अनुपम, मुनि स्तुति की बादन कर बीना। कर शांत चित्त योगीश्वर ने, असली स्वरूप को प्रगटाया। पशुओं का हवनादिक जल्दी, फिर बंद शीघ्र ही करवाया। भैया व्रत होने लगी मुनियों की तत्काल, मूर्छित थे बहुत त्रास से, वे गुरु परम दयाल। दृग मुख नरु नाक धोए जल से, सारे शरीर को साफ किया। कुछ होश हुआ उन मुनियों को, लोगों ने जब उपचार किया। राजा बोला मैं सचिवों को, अब दंड कड़ा ही देता हूँ। अत्याचारों के करने का फल अभी चखाए देता हूँ। अब हिम्मत से कह रहा है कि अब मैं इनको सजा दूंगा। बताओ कब जरूरत थी और कब बोली, समझ में आया कि नहीं? तब विष्णु कुमार योगी बोले, धार्मिक विपत्ति के आने पर, रक्षा करने के बदले जो, जा छिपा नारियों में जाकर। सुन प्रज्ञा पुकार प्रजा पुकार, यहो नृप हो। जो चुप्पी साधे बैठा था, एक मुनि की रक्षा करने की, उस समय प्रेरणा करता था। अब डींग हाँकता है अपनी, सूखी वीरता दिखाता है। अपनी कायरता पर मन में, किंचित भी नहीं लजाता है। ये कौन बोल रहा है, किससे? विष्णु कुमार मुनिराज बोल रहे हैं, किससे? पद्म राजा से। ये कौन है पद्म राजा और विष्णु कुमार? दोनों भाई भाई है, एक माँ के बेटे। एक की करनी देखो क्या है और एक की करनी, अपनी अपनी करनी का फल
सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिला, कर्मों में मिलता है। ऐसा कौन है जो बच जाए? कर्म को दया नहीं है। तीर्थंकर के भी कर्म की उदय है, परंतु वे उदय को नहीं देखते। वे पुरुषार्थी है तो अपना पुरुषार्थ करके और अपना कल्याण कर लेते। कह कर नृप को इस तरह सिहि मुनि विष्णु कुमार, सब ही धर्म रक्षार्थ फिर प्रगट दिए सुविचार। आखिरी शिक्षा सबको दे रहे मुनि भगवान। क्या शिक्षा दे रहे? हे मित्रों सत्य धर्म गुरु या धर्मायतनों पर कभी कहीं, यदि दुष्ट लोग आक्रमण करे तो पीछे हटना कभी नहीं। अब तो एक आदमी पिटता हो जैनी तो दूसरे जैनी ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, भैया उसकी हो जाने, अभी उसके साथ बहुत है, अपन क्या कर सकते, कर्ता कर्म है नहीं। ऐसा पाठ पड़ गया उल्टा सीधा कि भगवान के सूत्र का दुरुपयोग है। कांजी स्वामी जब उमराला में थे और दुकान पर बैठे और पड़ोस के व्यक्ति को गुंडिया के छेड़े, तो वो कांजी स्वामी ने दुकानदारों को बुलाया और पुलिस में रिपोर्ट कराई कि ये आज यदि सताया जाता है और इसकी अपन रक्षा नहीं करते तो कल आपका भी नंबर। मेरे बाबूजी कहते थे कि पड़ोसी की यह चोरी होती है तो हम अपना ताला मजबूत करें। ऐसे मुनीश्वरों की उपसर्ग आता है तो विचार करो कि हमारे ऊपर भी उपसर्ग आता है, आया है और आएगा। यदि आप मोक्ष के मार्ग में और मोक्ष की प्राप्ति में नहीं लगे तो उदय नृत्य करता रहता है। अभी विराधना से हो रहे हैं बंद, फिर आपके भी हो जाएंगे। यदि अपने को पड़ोसी के बारे में विचार नहीं आता, कहाँ से भगवान के बारे में विचार? इतना रिजर्व रहने लगा है जी। करुणा समाप्त हो गई, दर्द समाप्त हो गए, सिंपैथी चली गई, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूजन पाठ स्वाध्याय पुस्तकी जैसा आता है, रिजर्व होकर स्पेशल बनता। यहाँ आता है, बैठता है, लगी लगाई तरफ चढ़ाता है, और ऐसा नीचा होकर की बात। इतना दर्द नहीं कि किसी के ऊपर क्या संकट है, कौन कैसा जी रहा है। किसी साधन में कहते हैं कौन मंदिर में आया है, हाथ फैला रहा है, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, चलो चलो चलो। कैसा कठोर हृदय हो जाता है। ये मिथ्या तीव्र है, ये जीव को सिंपैथी भी गायब हो। ये आत्मा मिलती है करुण हृदय वाली। करुणा धर्म नहीं है पर करुणाद हृदय होता है, भींगा हुआ हृदय। कठोर हृदय में ये जिनवाणी जैसे महामंत्र नहीं समा सकते। हे मित्रों सत्य धर्म गुरु या धर्मायतनों पर कभी कहीं, यदि दुष्ट लोग आक्रमण करें तो पीछे हटना कभी नहीं। अपने मुनीश्वरों के, अपने साधनियों के कितने मोबाइल पे चित्रा मिले। देखो मुनिराज आलू अंडा खाते पर, देखो मुनिराज उस लड़की के साथ। हमें मजा आए तो समझ लेना तुम जीनी। हमें ऐसा भाव आना चाहिए कि ऐसी विपत्ति आ गई है, किसी के ऐसा उदय आया तो हम संभालेंगे उसे। हम उसे दंडित नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे वो मुनि नष्ट हो जाए, ऐसा करेंगे जिससे मोक्ष मार्ग मिले। साधर्मी वात्सल स्थितिकरण प्रभावना ये सब मुख्य अंग गायब है। सम्यक दर्शन चाहिए और वात्सल गायब। परिणाम नहीं होते, प्रभाव नहीं। जैसे लचीले परिणाम आत्मा चाहिए। सोचना भाई सभी लोग कि कोई भी व्यक्ति हमारे मुनिराज हो, भले वो द्रव्यलिंग हो, चाहे बीसपंथी हो, चाहे कोई जैन मुनि है, यानी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे मुनिराज का नाम लेकर लांछन नहीं। हमें मजाक और हंसी नहीं आना चाहिए। ये उदय है किसी के भी आ सकता, और यदि वो बेचारा उदय से पीड़ित है तो हम कैसे रक्षा करें उसे? फिर से वात्सल्य से स्थितिकरण करके। उस पडाल को 12 साल तक जनवाणी समझ में नहीं आती थी, वो बारिश ने चिटिंग नहीं की थी। कैसा दर्पणगी है, भगवान की वाणी नहीं सुनता, उसके साथ साथ चले। उसे घर ले गए, रानियां दिखाई, आत्मा नहीं दिखाई। रानियां देखो भैया, देखो किसी में सुख हो। तीर्थंकरों की, चक्रवर्ती की रानी की, महारानी की, ये सब छोड़ छोड़ के जंगल गए। आत्मा बहुत ऊंची चीज,
आत्मा की आराधना के लिए मनुष्य पर्याय मिली, ऐसा वात्सल्य दिखाया, ऐसा स्थितिकरण किया, ऐसा हृदय बदल दिया कि कमठ का हृदय भी जैनी होने के लिए तैयार है। गुरुदत्त के उपसर्ग विजय करने वाले कुछ सब जैनी बन गए। उपसर्ग की समता देखकर समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। जैसा चींटा बह रहा है तो उसकी आयु होगी तो जिंदा रह जाए, ऐसी अकर्तावादी मत बनो। ऐसे बनो जिससे लगे तो कि तुम्हें अकर्ता तो समझ में। ये गुण है, अकर्ता ही प्रकर्ता हो। पढ़ा कहीं आचार्यों के गुणों में अकर्ता को प्रकर्ता बनाया जाए, क्योंकि वो ही अनुशासन कर सकते हमारे मुनिराज। जो अपने को अकर्ता देखते हैं उन्हें ही संभालने का कर्ता भाव। 8 गुण होते हैं ना, आचारवान, आधारवान, एक अकर्ता नाम का, प्रकर्ता नाम का गुण, अपरिश्रावी। ये कह रहे कुछ आज अपन को सबको कैसी प्रेरणा मिली। सिर्फ पैसे ही से नहीं होती प्रभाव, जीवन से होती, आपकी वाणी से होती, आपके विनय से होती। कोई शिवभूति मुनि पढ़ पढ़ के केवल ज्ञानी नहीं हुई, और उनमें इतनी विनय थी, इतनी विनय थी, इतनी विनय थी। वो कहते थे देखो मुझे इतना जबरदस्त ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है कि मेरी अकल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, और दीनता नहीं लाने देते। और कहते थे ये तो क्षेत्रसम का खेल, नहीं याद हो तो नहीं याद हो, परंतु मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं ही नहीं मानूंगा। और मैंने ज्ञानावाणी कर्म बांधा है ज्ञानियों की विराधना करके, ज्ञान का दुरुपयोग करके। ये सब ज्ञान वैराग चलता था, और वो पार हो गए, विनय से पार हुए। प्रदीप उनके पास इतनी लचीली जगह थी। अरे मैंने विराधना की कि अब तो नहीं करूंगा, अरे मैंने अपने को अकल से देखा था ज्ञान मत। 8 मद में बड़े पंडित जी कहते हैं कि 7 मद तो उसी पर्याय में उतर सकते हैं, पर एक मद ऐसा है जो भवांतरों तक जाता, उसका नाम ज्ञान। और ये अज्ञानी को होता है, ज्ञानियों को नहीं। और अज्ञानी उसे कहते जो क्षेत्र से अपने को नाप, ज्ञान स्वभाव से देखना बंद कर देता है, और कुछ पढ़ लिया तो उससे अपने को प्रकांड ज्ञानी मानने लगता है, तो ज्ञान मत खड़ा हो। कहते भैया अब अपने ऊपर दया करो, ज्ञानियों की विनय करो, देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान लाओ, कसाय गलाना सीख। आज का दिन ऐसा, चाहे धन माल लगाना या बचना भी उलटना पड़े तुम्हें, झूठ भी बोलना पड़े और धर्म की रक्षा हो तो क्या। बनारसी दास अकबर के शासन में रहते, और वो चिड़िया पकड़ के ले आए, ऐसी पकड़ी था गर्दन के पास, ऐसा उनका कि ये देखो बड़ा सत्य का धर्मात्मा बनता धारी, अब इससे परीक्षा लेती और इसे नीचा देखा। तो बनारसी दास बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मर? ऐसा पूछा, चिड़िया हाथ में, अकबर बताओ ये जिंदा है कि मरी? तो वो बनारसी दास जी ने कहा ये मरी। और जानते थे यदि हमने जिंदा कहा तो 1 मिनट में दवा दो तो ये मर जाएगी। तो हमारी ऐसी वर्गणा जो इसकी जान ले ले, हमारा ऐसा वचन नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो मरी, तो उन्होंने छोड़ी छोड़ गई। अरे तुम सत्य महाव्रत के मुनि राजा को पूछते ना, बड़े सत्य बोलते, नहीं झूठ है कि नहीं? तो उन्होंने कहा हमारा सत्य अहिंसा पोषक हो, हमारा सत्य हिंसक पोषक नहीं। और ये बच गई ना, ये सत्य वाणी में सत्य सत्य नहीं देखो, अभिप्राय में सत्य सत्य। यदि जीव की रक्षा हो रही, आत्मरक्षा हो रही है, तो तुम समझ लो सुरक्षित। और वाणी बहुत बड़ी बड़ी बोले और जीवन में अरे प्रभाव। अभी संजय आया था वहां, तो वो कह रहा था प्रभावना में 2 गुण मुख्य देखे जाए, एक तो उसका जीवन देखा जाए और एक उसकी श्रद्धा देखी। वाणी पर जोर नहीं किया उन्होंने कहा वाणी तो कोई भी बोल लेगा, टेप रिकॉर्ड भी बोल लेगा, पर उन्होंने कहा यदि इसकी नजर फिर गई है, जैसे आत्मा मुक्त हो गया, ये जीव कल्याण करेगा तो कल्याण में निमित्त बने, और इसके जीवन में यदि आचरण होगा तो उसको देख करके जीव प्रभाव। अभी कहते हैं भाई वाणी से नापना नहीं, सर्वस्व समर्पण करने का, धन माल इज्जत प्रतिष्ठा वचन जो लगे सो लगा सकते हो आप, और अपने धर्म की रक्षा, अपने आत्म धर्म की भी और साधर्मी के धर्म की भी। यानी भगवती आराधना जैसा इतना मोटा ग्रंथ, उसमें लिखा कि साधर्मी की रक्षा कैसे करना,
देह की रक्षा समान। और अपने संयम की रक्षा कैसे करना? आंख की रक्षा के साथ। दोनों की बात देखिए, निश्चय व्यवहार का जैसा सुमेल ज्ञानियों के जीवन में रहता है। अपना सर्वस्व समर्पण कर भी रक्षा करना पड़े तुम्हें। श्री सूर्य कंपन तब फिर विष्णु योगी को शांत किया, सचिवों को और पद्म नृप को दे क्षमा अनुग्रह दान दिया। गुरु को लख वीतरागिता को सचिवों ने पश्चाताप किया। देखो कैसे हृदय बदल। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा का, ठीक है, और ये हमें दंड देने के लिए तैयार। और अकंपनाचार्य की मुद्रा देखी कि इनके ऊपर इतना उत्सव हुआ और उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोली इन पापियों को ले जाओ, FIR लिखवाओ, बंद करवाओ। इनका क्या दोष? उदय तो कुछ अलग काम करता है। हमारी रक्षा तो हम अपने परिणाम से करके अंतर्मुखी हो गए। हमें कहाँ का आग और कहाँ का ताप चैन हो, हमें तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा। ऐसा उपयोग को साधते हैं ज्ञान। तो उन्होंने जब बलि आदि को समता भाव से, क्षमा भाव से उत्प्रेरित कर दिया तो उनका हृदय ऐसा बदला, यदि धर्म है तो सचमुच में जीवन है। यहाँ किसी को शत्रु नहीं देखा जाता। गुरु की लख वीतरागिता को सचिवों ने पश्चाताप किया, भूले नाथ क्षमा करिए जो कुछ हमने अपराध किया। सचिवों ने फिर हर्ष से किया धर्म स्वीकार, गुरु गुण गायन भक्ति से करने लगे अपार। विनय सुनिए मम करुणागार, कि मूर्खता बस जो हमने भीषण अत्याचार। अनुग्रहित कर क्षमा कीजिए धर्म मूर्ति सरकार, विनय सुनिए मम करुणागार। इस तरह से शास्त्र मुनिराजों की बात से देखो तो विष्णु कुमार मुनिराज ने रक्षा की, अंदर से देखो तो उनने अपने कसाय से अपनी रक्षा की। उदय से देखो तो कर्म का उदय टला तो कर्णान युग से पुण्य के उदय में मुझे स्वयं लक्षित हो गए, बाहर से प्रतिकूलता हट गई। और प्रथमान युग ने शिक्षा की कि साधर्मियों की रक्षा अवश्य करना चाहिए। सिर्फ भाई बहन की रक्षा करे ऐसा नहीं, गरीबों की भी रक्षा, साधर्मियों की भी रक्षा हो, धर्मी धर्मायतनों की भी रक्षा हो, अपनी जनवाणी की भी रक्षा हो। किसी के ऊपर संकट आए तो ऐसा लगे जैसे मेरे ऊपर, और इस समय यदि मेरे ऊपर आता तो हम अपनी रक्षा कैसे करें। ये रक्षाबंधन पर्व पर सबसे बड़ी शिक्षा ये मिली कि वाद विवाद करना अच्छा नहीं, इससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जरा सी वाणी में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। तो हमारी वाणी बहुत मर्यादित निकले, जो किसी को क्षोभ न पहुंचाए। दूसरा ये कि जैसे उन्होंने तो बहस की थी, तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने, तो वो कहते हैं कि गोली का जवाब गाली से मिलेंगे। हमारा धर्म ये सिखाता है। कांजी स्वामी को देखो आप, कितनी गालियां, कैसे पत्थर, कैसे काले झंडे, क्योंकि नया नया करना ये श्रवण करना तो बहुत लोगों को तकलीफ दे रहा था। पुण्य में धर्म नहीं, विषयों में निर्जरा, ये सब बातें कभी सुनी नहीं थी तो अटपटी लगती। कोई करता धरता नहीं, सुनते ही घबराता। हम इतना काम करते मंदिर का, पूजन का, प्रवचन का, ये कहते कुछ करता धरता तो सबको तकलीफ हुई। और जब धीरे धीरे पारंगत हुए तो उनको लगा ये तो महावीर की देशना है, हमने कितना अभिनय किया, तो बाद में झुके। परंतु गुरुदेव ने कभी एक लाइन कभी मुनियों की निंदा के बारे में नहीं बोली, कभी साधर्मियों के लाने में। ऐसा गजब का व्यक्तित्व भी आज याद आता है कि अपन को अपनी रक्षा कैसे करना सिखाया गुरुजनों ने। पूर्णमल जी ने एक जवाब नहीं दिया, हाथी के नीचे पैर के नीचे कुचलवाया। उनको पता चल गया था कि मैं यदि स्पष्टीकरण दूं तभी राजा मान जाए।
जैसे सुदर्शन से अपना स्पष्टीकरण देते कि साहब यदि मैं यहाँ आया हूँ रानी का सील हरण करने तो मेरे कपड़ा बताओ कहाँ। मैं तो ध्यान लगाया था मेरे कपड़े वहां हैं, ये रानी का दोस्त। परंतु उन्होंने मौन रह करके जो शांति का परिचय दिया तो पता चला कि आराधक कितना शांत है। तो फिर उससे जीवन में प्रेरणा। चूड़मल जी चाहते कि मेरे पाकेट में शिवलिंगी फूटी डली है और इन्होंने मुझे जबरदस्ती जैनियों ने भी अजैनियों ने फंसाया, तो वो बच तो सकते थे परंतु वो दूसरे अन्य लोग मर जाते। तो उनकी करुणा कैसी हो। दीवान अमरचंद जी की करुणा देखो कि 200 आदमी को मार डालूंगा, बताओ हमारे अफसर को किसने मारा। तो उन्होंने दीवान अमरचंद जी बोले कि मैंने मारा साहब, मुझे बस फांसी दे दो, 200 आदमियों को नहीं सका। और वो तैयार हो गए 200 व्यक्तियों की रक्षा करने एक जैनी व्यक्ति का कलेजा। हम तो जरा सा भी अपना कष्ट नहीं सहन करना चाहते साधारण को। और फिर अफसर ने कहा कि तुम्हारी फांसी है, और बोले क्या चाहिए, 1 घंटे हमें आत्म ध्यान कर। तो वो जैसे सामायिक में बैठे और ऐसे ध्यान में मगन हुए कि उनका देह विलय को प्राप्त हो गया, आत्मा का हंसा स्वर्गवासी हो गया। वो जब छूने आया तो वहां पर कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञानियों के भरे पड़े हैं अपने इतिहास में, जिन्होंने धर्म की सुरक्षा की नहीं की होती तो आज तक अपन यहाँ तक कैसे आए। ये जो निवाणी यहाँ तक आई है तो कैसे लाहौर से रक्षा करके लाए, भगवान को उठा के लाए। वो बोले कि हम पैदल चले जाएंगे, हमारे जिन मुद्राओं को ले। हम जिनवाणी को सिर पर रख के लाए, धन और रत्न हीरे मोती सब छोड़ के। ये सब पावन धर्म है। क्या सोच सकता कोई एक धर्म कितनी दुर्लभ चीज है जो हमें भगवती में मिली है, हमारी निर्गंत दिगंबर मुनीश्वर हमें मिली है, और हमें महाभाग से ये सब मिला है। 4 लाइनें अभय जी की उसमें आई थी लास्ट ईयर। रक्षा करने का वचन है केवल व्यवहार, रागोदय में उमड़ता भाई बहन का प्यार। भाई बहन का प्यार रह गई केवल रस में, जीवन है अति व्यस्त खाए कितनी भी कसमें। कोई को कोई पसंद नहीं करते पर पार्टी करने का। शुद्धात्म और पंच गुरु को जाने सच्चा, तभी कर सकेंगे हम अपनी सच्ची रक्षा। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि रक्षा सूत्र बांधना है, तो जिनवाणी में रक्षा सूत्र लिखे। कौन से रक्षा सूत्र लिखे? जो सिद्धांत है वो रक्षा सूत्र, ये प्रतीक है कि हमने ये बंधन बांधा तो हमें याद तो आए कि हमने ये रक्षा सूत्र जिनवाणी का पढ़ा है जो हमारी रक्षा करे। बताओ सबसे बड़ा रक्षा सूत्र बताओ। आखिर अपने को आत्मा देखना सबसे सुरक्षित होने का उपाय। अहमिक को महामंत्र है, रक्षा मंत्र है, रक्षा सूत्र। दूसरा बताओ प्रशांत, एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं। ये विश्व में सबसे बड़ा रक्षक होने योग्य होता है, सबसे बड़ा रक्षा सूत्र। जाननहार ही जानने में आता है, ये सबसे बड़ा रक्षा सूत्र। पराश्रितता में धर्म नहीं होता, ये रक्षा सूत्र। स्वाश्रित जीव सुखी होता है, ये रक्षा सूत्र। ये रक्षा सूत्र इस सूत्र के साथ बांधे और याद करें हमारे मुनिराजों के जो दे चुके हैं, प्रदेश दे चुके। हमारे महावीर भगवान ने रक्षा की, गणधर देव ने रक्षा की, उन्हीं परंपरा से रक्षा हुई, विद्वानों ने रक्षा की। आज जयपुर में रक्षा होती, सोनगढ़ में रक्षा होती। सब जीव अभय अपने को देखते हैं, अपने को बचाते हैं कसायों से, पापों से। हम और आप भी अपनी इस जीव की रक्षा करने में तत्व ज्ञान से जुड़ें, अपने को भगवान देखें और भगवान बने। इसी मंगल भावना से